मेरी माँ को कचरा उठाने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल का था, माँ को एक अजीब सा जेड ब्रेसलेट मिला। गलती से उससे मेरा हाथ कट गया और मुझे एक सीक्रेट स्टोरेज स्पेस मिल गया। मैं चुपके चुपके उसमें पैसे जमा करने लगा। 10 साल का होने से पहले ही मेरे पास लाखों की सेविंग्स हो चुकी थी। फिर जब मैं 11 साल का हुआ, माँ को एक और अजीब चीज मिली, एक चश्मा जिससे किसी भी चीज की असली वैल्यू दिखाई देती थी। मैंने उस चश्मे का इस्तेमाल करके सस्ते एंटीक्स खरीदने और महंगे दामों में बेचने शुरू कर दिए। देखते ही देखते स्कूल खत्म होते होते मैं सीक्रेटली बिलियनर बन चुका था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने तय किया कि अब घर वालों को सच बता दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने अपने पिता को उनकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ देखा। वो मेरी माँ को घर से खाली हाथ निकालने की कोशिश कर रहे थे। माँ गुस्से में उनसे लड़ने जा रही थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। इसलिए नहीं कि मैं पापा का साथ दे रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पैसों की अब मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं थी। तभी मैंने पापा के सिर के ऊपर ग्रीन कलर की रोशनी देखी। कुछ दिन पहले माँ ने गलती से मुझे एक और स्ट्रेंज पावर दे दी थी। अब मैं लोगों के सिर के ऊपर कलर्स देख सकता था। पर्पल मतलब गुड लक, रेड मतलब बड़ा डेंजर, पिंक मतलब लव और ग्रीन मतलब सामने वाला चीट हो रहा है। तभी मुझे सबसे बड़ा सच समझ आया। मेरी माँ ने कभी पापा को धोखा नहीं दिया। मतलब उनकी गर्लफ्रेंड ही उन्हें चीट कर रही थी और उसके पेट के आसपास चमकती रेड लाइट बता रही थी कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर पापा हीरो बनकर उसे बचा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धमकी भी दे दी कि अगर मैंने उसे छुआ तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन माँ को मेरे लिए खड़ा देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ गई। जब डेट कलेक्टर्स घर आते थे, पापा डरकर छिप जाते थे और माँ अकेले हम दोनों की रक्षा करती थी। बाद में पापा का बिजनेस फिर से चल पड़ा, लेकिन माँ ने कचरा उठाना कभी नहीं छोड़ा। मुझे हमेशा लगता था कि वो पापा से बहुत प्यार करती है, इसलिए डिवोर्स नहीं लेना चाहती। लेकिन असली रीजन कुछ और ही था। रोते रोते माँ अचानक चिल्लाई, अगर हम यहाँ से चले गए तो इतने अमीर डस्टबिन्स कहाँ मिलेंगे। फिर उन्होंने अपना फोन निकालकर बैंक अकाउंट दिखाया। सिर्फ कचरा उठाकर उन्होंने 20 मिलियन से भी ज्यादा जमा कर रखे थे। यहाँ तक कि मेरे नाम पर 2 विल्लास भी खरीद चुकी थी। उसी पल मुझे पूरी सच्चाई समझ आ गई। माँ इस शादी में इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि वो पापा से प्यार करती थी। वो रुकी थी कि इस मोहल्ले के डस्टबिन्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल